किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, सुबह के 11:15 बज चुके हैं। इस हफ्ता की सरसों की नई अपडेट आ चुकी है कि सरसों आज बाजार के अंदर 50 रुपये कमज़ोर बोली जा रही है। परंतु इसके साथ साथ एक अहम खबर और भी आई है, वो मैं आपको वीडियो के माध्यम से देने जा रहा हूँ। गौर करके सुन लेना, समझ लेना, और आगे माल बेचना है या नहीं बेचना है या थोड़ा थोड़ा करके बेचना है, ये बात आप अपने विवेक से कर लेना, क्योंकि जानकारी देना हमारा काम है, आवाज़ उठाना हमारा काम है और फैसला लेना आपका काम है। आप सभी को पता है कि इस साल सरसों 9,210 रुपये का हाई प्लांटों में बना चुकी है और भी ऊपर हाई बनने की संभावना क्लियर नज़र आ रही है। एक एक जानकारी हम किसान को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, और इसीलिए कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, इसके साथ जुड़ जाइए ताकि आपका ज्ञान बढ़े, आपको अनेक जो आपके साथ खेल खेले जा रहे हैं उन खेलों के बारे में पता चले। साथियों, शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बात ही शेयर करने वाली है। जब आपकी सरसों निकल रही थी तब कुछ एजेंसियों ने, सरकार ने झूठा बमंडर फैलाया। 130 लाख टन हो जाएगा, 120 हो जाएगा, 117 लाख टन उत्पादन हो जाएगा, सरसों में तेजी नहीं आएगी, माल कहाँ है, फलाना है, जिगड़ा, ये सारे के सारे सिस्टम बाजार में आपका माल लूटने के लिए खूब चलाए गए और आपने वो सुने और सुन करके ज़्यादातर माल बड़े बड़े कंपनियों के हत्थे चढ़ा दिया। कल उस समय एक सेमिनार भरतपुर में हुआ था, मेरे याद आ गई। उस सेमिनार में एक बात कही थी कि हमारा अनुमान 1000% क्लियर सही है और 117 लाख टन का सरसों का उत्पादन 25 और 26 में भारत में होगा। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। उसी सेमिनार में उसी आदमी ने कल सरसों उत्पादन को 7 लाख घटा दिया कि आवकों को देखते हुए, हवाला क्या दिया है सुनिए, आवकों को देखते हुए सरसों उत्पादन 25 और 26 में 7 लाख टन घटने के अनुमान है। अभी तो ट्रायल है, पिक्चर बाकी है, और घटाना पड़ेगा और 90 लाख टन पर लाना पड़ेगा। ये आपको जानकारी के तौर पर बता दूं। अभी तो 7 लाख घटाया है, अब की बार मीटिंग होगी तो 10 लाख और घटाएंगे, फिर होगी तो 10 और घटाएंगे। ये खेल नरमा भी हुआ था, नरमा में भी यही कहा गया था भी इतना उत्पादन हो गया, धीरे 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 सरकारी एजेंसियां अपना अनुमान घटाती न्यूनतम स्तर पर ले आई। क्योंकि जब आपकी फसलें होती हैं तो आपको गुमराह करने के लिए भारी भरकम उत्पादन की खबरें बाजार में फैलाने का काम किया जाता है। एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं, अनेक तरह के वीडियो आपके सामने सोशल मीडिया पर भेजे जाते हैं, टीवी चैनलों पर भी बोलने का काम किया जाता है, भारी भरकम उत्पादन बताने का काम किया जाता है। किसान हो चाहे छोटा व्यापारी हो, वो इस दहशत में आ जाता है कि उत्पादन बहुत ज़्यादा हो चुका है, भाव नहीं बढ़ेंगे तो अपना माल काट देता है, और वही हाल सरसों में इस बार हुआ है। साथियों, अगस्त की शुरुआत हुई है, थोड़ा ध्यान करने वाली बात। अगस्त की शुरुआत हुई है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग आधे साल से ऊपर का समय पड़ा है। अभी सरसों की आवक 2 लाख बैग के लगभग मंडी में सिमट चुकी है। 2,20,000, 2,10,000, 2,25,000 के डाटा हमारे पास आ रहे हैं। सरसों तेल के डिमांड का समय आगे सिर पर खड़ा है, क्योंकि सर्दियों में सरसों तेल की डिमांड हमेशा बढ़ती है और सरकार ने महंगाई रोकने के लिए स्टॉक लिमिट लगाने, निर्यात रोकने, पैकेजिंग करने, ये बहुत से फंडे लागू करने के लिए अपनी मीटिंगें भी शुरू कर दी हैं। एल नीनो का साल है, बरसातें कम देखी जा रही हैं, मूंगफली, सोयाबीन आदि तेलों को जो भाव के मामले में सपोर्ट मिल रहा है, उनका उत्पादन कमज़ोर आने के जो समाचार मिल रहे हैं, हम आपको क्लियर बता देते हैं कि सरसों तेल में किसी प्रकार का दबाव हमारे अनुमान से नज़र नहीं आएगा। माल बेचिए या रखिए, आपका काम है, जानकारी देना हमारा काम है, ये बात हम कह चुके हैं। साथियों, झूठ फैलाने वाले हमारे भारत में बहुत भारी भरकम हमारे मित्र बैठे हैं। मैं उन सभी मित्रों से ये बात कह देना चाहता हूँ
कि हम किसान होने के नाते एक बात क्लियर कर देते हैं कि सबसे बड़े उत्पादन के जानकार यदि कोई होता है तो वो किसान होता है। बंबई की सड़कों पर, दिल्ली की सड़कों पर, कलकत्ता की सड़कों के ऊपर कोई अनाज पैदा नहीं होता। उन गोदामों में कोई स्प्रे करके पानी और थ्रेसर नहीं चलती। थ्रेसर चलती है तो किसान के खेत में चलती है। ट्रालियां भरती है तो किसान के खेत से भरती हैं। उत्पादन कितना आता है, उतारा कितना आता है, फसल कितनी है, रोग कौन से आए हैं, बीमारी कितनी आई है, बिजाई किस एरिया में कितनी हुई है, ये बात किसान को सबसे ज़्यादा पता होती है। इसलिए किसान की बात के ऊपर थोड़ा गौर करके, विचार करके आगे बढ़ने का काम करें। और आप इन भ्रमित जानकारों के जो वीडियो आ रहे हैं, लगातार उत्पादन, प्याज में भी आपको बताया गया उत्पादन बढ़ गया, हल्दी में भी बताया गया, धनिया में भी बताया, अनेक जिनसों में आपको भ्रमित किया गया। आज वो भाव कहाँ हैं? अरे 2 महीने में क्या हो गया? 2 महीने में क्या हो गया? हल्दी, प्याज, धनिया, महीने तो 2 ही। मैं स्पष्ट कर देता हूं, आप माने चाहे ना माने, चाहे हमारे चैनल के साथ जुड़े न जुड़े, वो आपका काम है। हमारा काम है जागरूकता फैलाना। एक हमारे साथ का लाइव सेशन हमारा 8 बजे से 9 बजे तक चलता है, 1 घंटे। एक बार गम एक्सपोर्टर नाम से आईडी आई और वो कहने लगा कि इस आदमी को पता नहीं है। ये बात उस आदमी ने कही। ये क्यों कही? कि हम जो जागरूकता फैला रहे हैं, उस जागरूकता का उसके पेट में दर्द हो गया और उसने कटाक्ष करते हुए ये बात कही। साथियों, सरसों में अच्छे भाव मिलते रहेंगे, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। माल की भारी भरकम कमी है, सरकार के हाथ खाली हैं, लाइन बिल्कुल क्लियर नील हो चुकी है। 10-20 हज़ार टन यदि सरकार के पास माल है तो वो जल्दी निपट जाएगा। इतने बड़े भारत देश के अंदर दुनिया की 20% आबादी जो भारत के क्षेत्रफल पर प्रवास करती है, उसको खाने के लिए लगभग हम बता चुके हैं कि 3 करोड़ टन तेल की आवश्यकता पड़ती है और सरसों तेल की भागीदारी उसमें सबसे ज़्यादा होती है। सरसों तेल खाने वाले सरसों तेल खाएंगे, डिमांड भी बढ़ेगी और हमें अनुमान है कि किसी भी प्रकार का भाव के मामले में 2026 के अंदर सरसों में नुकसान नहीं होगा। वीडियो शेयर करने के लिए, हमारी इन बातों को सुनने के लिए, सच्चाई जानने के लिए, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद करता हुआ मैं फिर आपसे आगाह करता हूं और आपको सावधान करता हूं कि भ्रमित जानकारियों से बच करके अपना ज्ञान बढ़ाने का काम करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।